सुखिंदमान तो कोटि बेर कुर्बान, हमना तो कोटि बेर कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। हेलो हेलो, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम, ध्वनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। सेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। इन समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब, इत काहू को बोलने की ताकत न रहवे तब। ताकत न रहवे तब, चर्चा करें जोश में। सुंदर साथ जी, चर्चा करें जोश में। कल आपने सुना किस प्रकार 40 साल की उम्र में श्री देवचंद जी को ये परब्रह्म अक्षरातीत दर्शन देते हैं, निज स्वरूप की पहचान कराते हैं और उनके अंदर आवेश स्वरूप से आकर विराजमान हो जाते हैं। अब आवेश आने से क्या हो गया? पहले सिर्फ देवचंद्र थे, अब क्या हो गया? धनी देवचंद्र। अब क्या हो गया? बुद्ध अवतार हो गए। लोह अग्निवत कहते हैं। परमात्मा साक्षात रूप से जगत में नहीं आ सकता, लेकिन जैसे अग्नि लोहे के अंदर प्रवेश करती तो लोहा भी लाल हो जाता है, इसलिए होता है लोह अग्निवत। लोह अग्निवत देवचंद जी हो गए बुद्ध। सबसे पहले गांधी भाई को समझाया, उनको जिज्ञासु देख करके उनको प्रबोधित किया। गांधी भाई तुरंत उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। सने सो सेवा करी धनी, पहचान के अपना धाम धनी। धनी शब्द जो क्या कि ये जामनगर सौराष्ट्र का शब्द है। धनी यानी अपने खावंद को, स्वामी को, मालिक को बोलते हैं धनी। धाम धनी, धाम का धनी, धनवान वाला धनी नहीं है। अपना प्रीतम समझ करके गांधी भाई श्री देवचंद जी को अपने घर ले आए, अपने घर में पधराते हैं, वहीं पर सत्संग की व्यवस्था करते हैं। वहां श्री देवचंद जी जब चर्चा करते थे, ज्ञान की बातें करते थे, इसे जोश में करते थे, आवेश में चर्चा करते थे, सामने किसी के मुख से एक शब्द नहीं निकलता था। उस प्रभाव से, किसी डर से नहीं। ताकत रहने के मतलब उसके सामने जो कोई एक पल के झपका सके, ऐसा हिम्मत नहीं। एकाग्रचित होकर के ध्यान से बिल्कुल सुनते थे। सुंदर सा किसी की ऐसी स्थिति नहीं होती थी कि कोई इधर बातें चल रहा, कोई उधर बातें कर रहा, बीच में दूसरा काम भी निपटा लिए, दो चार दुनिया में खो गए, घूम फिर के आगे वापस। ऐसा नहीं, एकाग्रचित होकर के सुनना पड़ता। लेकिन बरसात तो सभी धरती पर एक समान बरसती, लेकिन जो पथरीली धरती होती वहां क्या होगा? पानी ऊपर ऊपर बह जाएगा।
जहां उपजाऊ धरती वहां पर पूरा ग्रहण करेगा। इसलिए क्या करते हैं किसान लोग, बरसात आने से पहले हल चला के रखते हैं, थोड़ा खोद खोद के रखते हैं, तो क्या होता है पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा ग्रहण करेगा। अध्यात्म में सबसे जरूरी चीज है वैराग्य, जिज्ञासा, तड़प, आत्म कल्याण की। उसके बिना कितना भी ब्रह्म ज्ञान सुन लो कोई फर्क पड़ने वाला है। टीवी देखते हैं तो कैसे देखते हैं, हाँ बिल्कुल एकाग्रचित्त है, हाँ बाजू से कोई गया या पता ही नहीं। तो ज्ञान से ऐसे में आपको आपकी गरज है, ज्ञान ग्रहण करना किसकी गरज है? हाँ वक्ता की गरज हो गई आजकल तो। पहला एक समय था ज्ञान की तड़प थी, ब्रह्म ज्ञान सुनने को नहीं मिला तो भी सारा जीवन तपस्या करते हुए समाप्त कर दिया, गुरु की सेवा करते हुए समाप्त कर दिया, एक शब्द सुनने को नहीं मिला। फिर भी या वाणी के कारण है कई करें तब सन, या वाणी के कारण कई पीवी अज्ञान। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे, शायद अंदर से ज्ञान प्रकट हो जाए। जो अंदर होगा तो वही तो प्रकट होगा ना, जो निराकार के पार है उसका ज्ञान अंदर से कैसे प्रकट होगा? जब तक उधर से इंडिया वाले अमेरिका नहीं जाएंगे, इंडिया या अमेरिका वाला कोई इंडिया नहीं आएगा, तब इधर उधर का नॉलेज कैसे शेयर होगा? तो ये उस पार वाले अब इस पार आए, दिव्य परम धाम से परब्रह्म और उनकी आत्माएं दुनिया में आई, तो ये ज्ञान जाहिर हो रहा है। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी, बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। उमरकोट में नहीं प्रगटे, जो तन को समझ रखे हैं बुद्ध अवतार। उमरकोट में तन का जन्म हुआ, लेकिन नौतनपुरी में जागृत बुद्धि का प्रकटन हुआ, जागृत बुद्धि संसार में आई। वो समय था विक्रम संवत 1778। अब यहाँ पर चर्चा करना शुरू हो गया, धीरे धीरे सुंदर साथ एकत्रित होने लगे। देवचंद जी सबसे पहले एक थे, राज जी ने देवचंद जी को ज्ञान दिया, देवचंद जी ने गांगजी भाई को समझाया, अब दो हो गए, और दोनों मिलकर के फिर सत्संग करने लगे, ज्ञान चर्चा होने लगी, और लोग वहां पर भीड़ के भीड़ सुनने के लिए आने लगे। यह समय इन साथ को कहियो न जाए ये सुख। इस समय जो सुंदर साथ को आत्मिक सुख प्राप्त हुआ, जो धन धनी के साक्षात ज्ञान चर्चा श्रवण करने का सुख जिनको प्राप्त हुआ, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है संरक्षण। ज्ञान का नाम जो है कुछ लोगों ने खराब कर रखा है। ज्ञान तो अत्यंत आवश्यक चीज है, जानकारी, नॉलेज। शिक्षा के बिना मनुष्य, पशु और मनुष्य में कोई अंतर होता है? कुछ अंतर नहीं है। न ज्ञान है, न दान है, न ध्यान, कुछ भक्ति का कोई लक्षण ही नहीं है, तो वो मनुष्य और पशु में कोई अंतर ही नहीं है। जो सिर्फ खाता है, सोता है और बच्चे पैदा करता है, तो फिर इतना काम तो जानवर भी करते हैं ना, वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तो ज्ञान ही नहीं है कि हम कौन हैं, क्यों आए, सृष्टि की रचना क्यों किया परमात्मा ने, अक्षर अक्षर से परे आत्मा परमात्मा का दिव्य परम धाम कैसा है, कहाँ है। भाव का दिखावे है सब चर्चा को रूप, भावपूर्वक एक एक चीज का भाव प्रदर्शित करते। किस प्रकार हम परम धाम में, राज्य का क्या भाव था, श्यामा जी सखियों का क्या भाव था, क्यों दुनिया में आए, सभी प्रेम से परिपूर्ण है। जो भी विचार करता है सभी प्रेम की ही बातें विचार करता है। राज जी ने आत्माओं को दुख देने के लिए नहीं भेज दिया, ये संसार जो है कुछ विशेष प्रकार का सुख देने के लिए भेज संसार। लेकिन ये संसार में यदि अपने काम को भूल करके संसार में लगे रहेंगे तो दुख तो होगा ना भाई। सुख के साथ सदा सत सुख के दाता है, सत्य सुख देंगे, शाश्वत सुख। ये शरीर ही शाश्वत नहीं है। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाए। तो शरीर ही जब शाश्वत नहीं है, धन संपत्ति शाश्वत नहीं है, और सगे संबंधियों का प्यार स्थिर नहीं है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, मान सम्मान हमेशा स्थिर नहीं रहता है। भारतीय ऋषि ने कहा, सम्मान में अपमान का भय, सौंदर्य में वार्धक्य का भय, यानी कुरूपता का या वृद्धावस्था का भय, ऊंचे कुल में बदनामी का भय। खेती बाड़ी करो तो
जानवर का भय, इतने सारे भय हैं यहाँ पे, हर चीज भय से व्याप्त है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। दिव्य परम धाम में अपना निज स्वरूप याद करो, वहां पर दिव्य परम धाम प्रेम और आनंद का धाम है। प्रेम और आनंद की लीला, सुंदर किशोर स्वरूप है, नस नारियों से रहित श्री राज श्यामा जी और सखियों का जो स्वरूप है किशोर स्वरूप, हमेशा किशोर रहता है। जानो कि यौवन नौतन अजू चढ़ता है रंग, हमेशा किशोर अवस्था का रहता है वो, हर दिन देखो 16 साल जैसी अवस्था, दाढ़ी मुछ भी नहीं आया, मनुष्य के जीवन का सबसे सुंदर अवस्था रहता है। क्योंकि 16 साल के बाद फिर जैसे जवान होते हैं तो वो अवस्था फिर सौंदर्य कम होता जाता है। अब देखिए 16 साल के राजकुमार राजकुमारी होते हैं या दुल्हा दुल्हन होते, सबसे सुंदर दिखते हैं। वो कहां से, वो ये भी कोई कल्पना नहीं कर दिया बोले कि परम धाम तो यहाँ का देख के कल्पना कर दिया, यहाँ पर कहां से आया फिर? यहाँ पर भी तो परम धाम का ही प्रतिबिंब है सारा, वो नहीं होता तो ये कहां से होता है? तो संतर क्या कि जैसे सोने का घड़ा और मिट्टी का घड़ा, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा एक ही आकार है, लेकिन दोनों का तत्व अलग, ये मिट्टी का है और वो सोने का है। तो इसी तरह से परम धाम में नूर में स्वरूप है, वहां पर वृक्ष महल नदियां पर्वत हवाएं हैं, वृक्ष का पत्ता कभी झड़ता नहीं है, वहां पर वृक्षों को पानी नहीं देना पड़ता है, पशु पंखियों का कभी पंख झड़ता नहीं है, हमेशा सुंदर किशोर स्वरूप वाले रहते हैं। और देखने जैसे लगेगा जैसे कि उनका शरीर नहीं है, नग के पशु पक्षी है, देखने से सब प्रतीत होता है। यमुना जी का जल मिश्री से भी मीठा, दूध से भी उज्ज्वल, वहां की धरती ऐसा लगता है जैसे हीरे मोती बिछे हुए हों। तो ऐसा वहां पर प्रेम और आनंद की लीला, उसको जहां पर कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बीमारी बुढ़ापा मृत्यु नहीं है, नफरत नहीं है, तो वो धाम जो इसका जो वर्णन करते हैं देवचंद जी, ब्रज रास लीला का भी वर्णन करते हैं कि ब्रज में हम आए थे तो फिर वहां पर कैसे हुआ था, रास लीला में जब हम आए थे तो वहां क्या हुआ। ब्रज और रास लीला जो है वो हमारी ही लीला है, लेकिन दुनिया क्या समझ बैठी, वो विष्णु भगवान की लीला। और कृष्ण तो तन है बस, उस तन के अंदर विष्णु आया था कहते हैं, और देखिए राज्य जी का आवेश प्रधान था उसमें, विष्णु भगवान भी थे 11 साल तक, लेकिन राज्य जी का आवेश 11 साल 52 दिन तक जो प्रेम की लीला हुई, गोपियों के साथ में रास लीला हुई, वो अक्षरातीत की लीला है। ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावे बोझ, ब्रज रास लीला का महत्व दर्शाते, क्योंकि उस समय तक संसार में ब्रज रास लीला का भी रहस्य जाहिर नहीं हुआ। तो कौन था ब्रज रास लीला का? वो मथुरा द्वारका लीला का बोझ नहीं दिखा रहे, क्योंकि वो विष्णु भगवान की लीला, वो लोक की शक्ति की लीला। ब्रज रास लीला आज भी अखंड है, निराकार से परे बेहद मंडल में वो शाश्वत है। वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप, धामधनी के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं। कैसा सुंदर स्वरूप है दिव्य परम धाम में धामधनी का, हमारी आत्मा का भी कैसा निज स्वरूप कैसा है, वो दिव्य परम धाम कैसा है, प्रेम की दुनिया। इस शरीर को हम थोड़े दिन के लिए देखते हैं, खुश होते हैं, वाह दर्पण में देखेंगे, शादी के समय दुल्हा दुल्हन बनते ना, बड़ा बहुत फोटो खिंचवा लेते हैं सर, फोटो सिर्फ देखने के लिए रह जाता, चेहरा तो बदल जाता है, धीरे धीरे चेहरा बदसूरती में हो जाता है, और फोटो क्या फर्क है, फोटो को लेकर थोड़ी चाटना, फोटो तो वैसा का वैसा रहता है, लेकिन इंसान बदल जाता है, शरीर बदल जाता है और मन बदल जाता है। शादी का बड़ा अच्छे से फोटो खिंचवाए, 2 साल बाद तलाक हो जाता है, तो फोटो क्या करेंगे? फोटो जो है शाश्वत रहता है, लेकिन फोटो में जो चीज दिख रही है वो शाश्वत रहती नहीं है। अंग में बड़ो उमंग साथ मिला, उमंग को सुंदर साथ से मिलने के लिए श्री देवचंद जी के हृदय में बहुत उमंग रहता है। कौन देवचंद जी? श्री श्यामा जी के हृदय में, अंदर श्यामा जी की आत्म परम धाम, श्यामा जी के हृदय में कि मेरा सुंदर साथ परम धाम का एक सुंदर साथ और आज आ गया, जागृत हुआ। आज धामधनी के चरणों में एक और सुंदर साथ आया, आज 5 सुंदर साथ और आए। ऐसे जितने सुंदर साथ आते थे उतना बहुत खुश होते थे कि मेरा धाम का सुंदर साथ एक एक करके जागृत होते जा रहे हैं। एक नया कोई जो आवत तो अंग न मावे,
अंग न मावे उमंग न मावे अंग मोह, हृदय में उमंग नहीं समाता था, इतना प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे। विरोध सारा विश्व का भागत इन बीतक, ये बीतक ग्रंथ की ज्ञान चर्चा से सारे संसार में जो आपसी झगड़े हैं सब समाप्त हो जाएंगे, चाहे वो धर्म के झगड़े हो, चाहे जाति के झगड़े हो, चाहे देश के झगड़े हो, चाहे परिवार के झगड़े हो, सब झगड़े समाप्त हो जाते हैं। विरोध सारा विश्व का भागत इन विद्यक, सबको पहचान हो भी पहुंचे कदमों। अलग अलग नाम रख लिया, अलग परमात्मा का अपने भाषा में अलग अलग रीति रिवाज परंपरा बना दिया, लेकिन जो बेसिक चीजें वो सभी धर्मों में कॉमन होता है, ज्ञान और प्रेम। ये क्योंकि परंपरा से ऊपर की बातें, ज्ञान जो हृदय में होता है, प्रेम हृदय में होता है, तो हृदय की बातें हैं। तो ज्ञान और प्रेम जो सभी धर्मों में कॉमन होता है। हाँ, पूजा पद्धति अलग रहेगी, भाषा अलग रहेगा, वेशभूषा अलग रहेगा, लेकिन ज्ञान बोलेंगे तो सब एक हो जाता है। सबका मालिक, सबका खुदा एक, सबका परमात्मा एक, तो फिर सबकी आत्मा एक, तो फिर झगड़ा कहाँ है? झगड़ा क्या है? रीति रिवाज का झगड़ा है, वेशभूषा का झगड़ा है। धर्म के नाम पर जितने झगड़े संसार में, वो झगड़े यदि समाप्त हो जाए, संसार में सुख शांति का आलम छा जाए। सेवे सब मोमिन को पहचान के निस्बत, ब्रह्मात्मा को सब पहचानेंगे कि वो परम नाम की ब्रह्मात्माएं दुनिया में प्रकट हुई है, सारी दुनिया उनकी सेवा करेगी, उनके चरणों में आएगी। भूल माने अपनी बखत हुआ कयामत, और अपने गलती मानेगी कि हम प्राणनाथ जी को पहचान नहीं सके, ब्रह्मात्मा को नहीं पहचान सके, ज्ञान को हमने सुनने में ध्यान नहीं दिया। ज्ञान सुनाया तो जा रहा था, लेकिन हमारा ध्यान क्या संसार में लगा हुआ। ये संसारिक चमत्कार दिखाने वाला ढोंगी महाराज आ जाएगा तो भीड़ के भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। और ब्रह्म ज्ञान, इसलिए शंकर जी ने पार्वती जी को इसलिए अमरनाथ की गुफा में ले गए। तो पार्वती जी ने पूछा कि आप किसका ध्यान करते हो? इसने बस बोलते मैं तुम्हारी इसने बस तुमको बता रहा हूं, लेकिन ये ज्ञान किसी को मत सुनाना, क्योंकि ये दुनिया इस ज्ञान के योग्य नहीं है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगेगा, बोले 1000 गायों की हत्या का पाप लगेगा, 1000 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा यदि अयोग्य दुनिया वालों को सुनाओगे। अंधों के आगे रोना, अपना हाल भी भूलना। सीता भी चारों खूट में पसर गई पहचाना, एक ही पल में सबको धामधनी के हुक्म से जागृत बुद्धि मिल जाएगी सारी दुनिया को, और सभी को ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए। जागृत बुद्धि के बिना कितना भी जोर लगा लो, समझ में आने वाला नहीं। जागृत बुद्धि क्या है कि धामधनी के हुक्म से लास्ट में सारी दुनिया को मिलेगी, क्योंकि पहले भी ब्रह्मात्माओं की जागनी लीला चली। ब्रह्मात्मा जैसी जागृत हो जाएंगे, सारी दुनिया को एक ही पल में जागृत बुद्धि मिलेगी, सारी दुनिया एक प्राणनाथ जी के चरणों में आएगी। तब सब कोई दौड़िया ले लेके ईमान, तब सारी दुनिया दौड़ दौड़ के प्राणनाथ जी के चरणों में आएगी। दुनिया सारी दौड़ सी करने को दीदार, दर्शन करने के लिए सारी दुनिया दौड़ते हुए आएगी। श्री देवचंद जी के अमल में सब साथ को सुख वांग, श्री देवचंद जी के समय में तो सुंदर साथ को आत्मा का सुख प्राप्त हुआ, जिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग, हृदय में आनंद उमंग नहीं समाता था। धामधनी की चर्चा सुनते हुए सुंदर साथ आनंद में खो जाते थे, प्रेम में डूब जाते थे। गांधी भाई से भी ही उत्सव रसोई नित्य। अब गांधी भाई ने इस सेवा का भार संभाला, क्योंकि सिर्फ ज्ञान से भी काम नहीं चलता है, माया का संसार है, माया भी चाहिए। अब पूरी व्यवस्था जो सुंदर साथ आ रहे हैं उनको जो है गौ को प्रसाद, और बेचारे सुबह से शाम तक कोई बैठा तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, हाँ व्यवस्था सारी करनी पड़ती। या शादी ब्याह होता है तो कितना खर्चा करते हैं, देखते नहीं है, हिसाब किताब कोई नहीं लगाते हैं, पहले जितना लगे पानी की तरह बहाते हैं। जो जितना सामर्थ्यवान है अपने जोर सामर्थ्य से थोड़ा ज्यादा ही खर्चा करता है। 10-20 लाख तो कॉमन हो गया आजकल, और जो सामर्थ्यवान है 50 लाख 1 करोड़ इतना इतना
खर्चा करते हैं शादी ब्याह में। ये जो महंगी शादियां हैं, देखिए 2 नंबर से पैसा कमा कमा करके इकट्ठा किया, नीति से धन, और करोड़ों खर्चा करो, सुख शांति मिलेगा कभी? 2 नंबर का पैसा 2 में ही जाएगा, वो किसी के काम कहां आने वाला है? अनीति से कमाया हुआ धन कभी भी सुख शांति प्रदान नहीं करता। वैसे तो कहते हैं कि जो पाप करता उसी को फल मिलता, बोलते हैं ना, लेकिन ये कथन फिर भी अपवाद कहां हो जाता है? पिता ने अनीति से धन कमाया है और उस धन का उपयोग बेटा कर रहा है तो बेटे को भी दुख होगा। बेटा को चाहिए कि वो अनीति का धन उपयोग ना करे यदि दुख से बचना है। तो जो सोचते कि मैं और 2 नंबर से खूब पैसा इकट्ठा करूं, अपने परिवार को सुख प्रदान करूं, ये गलत सोच है। ईमानदारी का पैसा, और फिर वो भी शादियों में और हॉस्पिटल में, ये सब जगह में खर्चा होता है। उसमें भी क्या नियम बनाया? देखिए, अपन कितना भी कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो बेईमानी होती है। उसके लिए क्या नियम बनाया? इनकम, आय का 10वां हिस्सा दान करो, तो आपका 90% हिस्सा जो है वो शुद्ध हो जाएगा। फिर उसका उपयोग करने में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वो आपको किसी प्रकार का अनैतिक, जो अनीति वाला धन जो नुकसान करता, वैसा नुकसान नहीं होगा। 10वां हिस्सा कहा, तो अमाउंट नहीं बताया कि 1000 करो कि 10,000 करो। 10वां हिस्सा, जो ज्यादा कमाता उसका ज्यादा इनकम टैक्स, जो कम कमाता उसका कम टैक्स। वैसे ही जितना ज्यादा कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा दान करो। 1 करोड़ कमा रहे हैं, 10,000 किए तो भी 10वां हिस्सा नहीं होता है। 1 करोड़ का 10वां हिस्सा कितना होता है? 10 लाख होता है। और जो बेचारा गरीब आदमी यदि 5,000 कमाता है तो उसका 10वां हिस्सा कितना होता है? 500। तो आज के समय में ये भी जरूरी है, आर्थिक सेवा भी जरूरी है। गांधी भाई ने पूरी आर्थिक सेवा की जिम्मेदारी संभाली और श्री देवचंद जी को बैठा करके ब्रह्म ज्ञान चर्चा नियमित रूप से डेली वहां सत्संग होते रहा। कोई नया जो आए हैं बीच इन निज धाम, और कोई नया सुंदर सा जागृत होता है तो देवचंद जी सुख पावे हैं, सो केता कहो इस ठाम। इतना खुश होते हैं एक नया सुंदर साथ आ जाए, मेरी आत्म आई मुझसे मिली। कौन खुश होता है? श्यामा जी। देवचंद जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा जो वो प्रसन्न होती कि मेरी धाम की एक आत्मा, मेरी सखी मिली मुझे। और कोई नए साथी को लियावे है समझाए के दीन में, और कोई एक सुंदर साथ, कोई भी सुंदर साथ दूसरे किसी को समझा करके लाता है, तो किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, सिर्फ वक्ता की जिम्मेदारी है, या सिर्फ देवचंद्र जी की मात्र जिम्मेदारी है, या सिर्फ गांधी भाई की जिम्मेदारी? छठा दिन मोमिनों का स्तोत्र, सब सुंदर साथ की जिम्मेदारी है सब जगह। अब देख रहे हैं इसमें ऑनलाइन भी जो सत्संग हो रहे हैं, तो एक दूसरे के घर तो समझाने जा नहीं सकते हैं। ऑनलाइन में कितनी अच्छी सुविधा हो गई, इधर शेयर करो उधर फॉरवर्ड करो ये भी एक सेवा समझ लो। ज्ञान का प्रचार प्रसार होने में सबको जो सेवा करेगा जिस तरह से भी सबको लाभ होगा, क्योंकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा। देखिए, धन का दान किसी ने किया तो बड़ा दान नहीं है वो। धन से क्या होगा? क्षणिक सुख मिलेगा, भोजन रोटी ये सब। सेवा भी कई तरीके के होते हैं। देखिए, एक होता किसी को भोजन कराया तो 1 टाइम प्रॉफिट, एक बार भोजन कराया, एक ही बार पुण्य मिला। फिर किसी ने कुआं खोद लिया, कुआं खोदा, तालाब खोदा, उससे क्या होता है? पानी जो आया उसका लाभ लोग लंबे समय तक लेते हैं, दीर्घ काल तक। एक ही बार कुआं खोदा लेकिन पानी रोज पीते जा रहे हैं, उसका प्रॉफिट, लाभ जो है लंबे समय तक होता है। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान से एक व्यक्ति की आत्म जागृत हुई तो उसका फल, लाख बिच्छू का दुख उसका दूर हुआ है। लाख बिच्छू काटने में जो दुख होता है वो दूर होता है। इसलिए सबसे बड़ा लाभ ये कहते हैं। तो जो कोई सुंदर साथ किसी को समझा के लाता है तो देवचंद जी 3 ऊपर राजी हो ही, क्या नेकी करो इनसे, उन पर बहुत प्रसन्न हो जाते थे। इसके लिए मैं क्या करूं, इसलिए मुझे खुश कर दिया, एक नए सुंदर साथ को जागृत करने के लिए मेरे सामने लाया। इन भौम में देखिया साथ धनी श्रीधाम, तर इस माया जगत में परम धाम के सुंदर साथ मिले हैं। ये अवसर
देखिया का मतलब ये अवसर देखिया, ये समय देखा यहाँ पर अनमोल अवसर कि परम धाम में सेवा का अवसर नहीं है भाई। प्रेम है, आनंद की लीला है, लेकिन सेवा वहां पर जरूरत ही नहीं पड़ता है। इच्छा से ही सब चीजें पूरी हो जाती है, मनोरथ पूर्ण हो जाता है। तो इच्छा कर मिठाई का डब्बा हाजिर, भोजन का डब्बा हाजिर, वस्त्र तो इच्छा किए तो बिना उतारे पहने बदल जाता है। यहाँ पर जो है सेवा, खुद खाने में सुख है कि दूसरों को खिलाने में सुख है, बताओ। त्याग में सुख है, दान में सुख है, स्वयं भोग में सुख नहीं है, त्याग में सुख है। भोग में तो रोग है। भोग 1 किलो मिठाई का डब्बा खुद खाए तो भोग का क्या परिणाम हुआ? रोग। और त्याग में क्या होता है भाई? कोई भूखे को भोजन खिलाओ, आत्मिक शांति मिलती, हृदय निर्मल होता। बिना सेवा के हृदय निर्मल होता है नहीं है। इसलिए वाणी में कहा, सेवा से तुम पाओगे पार। न कछु इन सेवा समान जो दिल संकुल करे। पहचान दो, हृदय को निर्मल करता है और निर्मल हृदय में ही पहचान आती। फिर धाम धनी की पहचान, ये ज्ञान निर्मल हृदय वाले को समझ में आएगा। कौन व्रत इनसो करूं पूरो मनोरथ काम में, इनके लिए कौन सा व्रत करूं, कौन सा जतन करूं, कैसे कष्ट करूं कि इनको सुंदर साथ को सुख प्रदान करूं मैं। आदर होवे तिनका ये धाम की संयन, और बहुत सम्मान से पेश आते। ये धाम का सुंदर साथ है, परम धाम की आत्माएं हैं। रेस्पेक्ट के साथ में बात करो, सम्मान के साथ में बात करते हैं। और बोलेगा कि कोई चेहरे से ऐसा सुंदर साथ तो नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं सोचना जी कभी। न जानो इस झुंड में कौन सुहागिन हो। चेहरा देख करके नहीं बता सकते, अमीर गरीब को देख करके नहीं बता सकते कौन ब्रह्मसृष्टि कौन नहीं है। गरीब से गरीब भी सुंदर साथ थे, और अमीर से अमीर भी सुंदर साथ थे, और बहुत सारे नहीं भी थे। इनको राजे भेजिया देव धाम नियामत, इनको धाम धनी ने मेरे पास भेजा, मेरी जिम्मेदारी में भेजा है। इसको मैं परम धाम की नेमत दूं। परम धाम की नेमत क्या है? ये ब्रह्म ज्ञान, परम धाम का ज्ञान उनको प्रदान करो। ये कौन भाग तो सुख पावे है सोई करो में। इस प्रकार से ये इनको सुख और शांति प्राप्त हो, ऐसा मैं जतन करूं। सबसे बड़ा सुख है ब्रह्म ज्ञान। बाकी शारीरिक कष्ट भी नहीं होने देना। देखिए, 2 चीज होता है, मुझे सुख प्राप्त हो एक अलग चीज है, और मैं जो दुख है वो दुख दूर हो जाए, ये अलग चीज, 2 डिफरेंट चीज। सुख प्राप्त हो तो सुख तो प्राप्त होने वाला नहीं है, लेकिन दुख जो है वो दूर हो सकता है। लेकिन दुख दूर होने के बाद फिर दोबारा माया में डूबेंगे तो फिर क्या काम, फिर दोबारा कौन बचाएगा? है ना? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। इसलिए श्री धाम से आए खेल माया का देखन, माया का खेल देखने के लिए परम धाम से आए हैं। इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचान तो संयन। इनको भले याद नहीं है, भूल गए, लेकिन मुझे तो याद है। मुझे तो पहचान है कि परम धाम की आत्माएं हैं। भले वो मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार न भी करें, किंतु मुझे यदि पहचान है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनसे अच्छा व्यवहार करूं। अपने बच्चे से कैसे करते हैं? बच्चा कभी गलती करता है तो फिर अपने बच्चे को 10 बार समझाएंगे, 100 बार समझाएंगे, लेकिन दूसरा कोई होगा तो 1 बार भी सहन नहीं करेंगे। दूसरे का अवगुण 1 बार भी कोई सहन करता है नहीं है, और अपने बच्चे का अवगुण 100 नहीं 1000 बार भी सहन करेंगे। ये संबंध जो है कि आत्मा का संबंध पहचानेंगे तो अपने आप प्रेम और सेवा का भाव समझ में आएगा। ये पड़े माया मिने होए गए परवश, ये माया के वशीभूत हो गए हैं, अज्ञानता के वशीभूत हो गए हैं। इनको समझाने कौन लेवे जस, इनको समझाने के लिए कौन जो है जस लेगा, यानी कि कौन परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा। तो यह मेहनत मुझको करनी जरूर, वो मेहनत मुझे करना पड़ेगा। कुरान हदीसों में लिखा है, यदि कोई तुमसे ज्ञान सुनने के लिए आए तो खाना खा रहे हो तो खाना छोड़ दो, पहले जाके समझाओ। प्यास लगी तो पानी पीना छोड़ो, पहले जाकर के उसको समझाओ। ये सबसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।
ज्ञान के लिए परिश्रम करना पड़ता है सुंदर साथ जी। अभी तो ऑनलाइन सुविधा दिख रही है, लेकिन इस तरह से प्राणनाथ जी और देवचंद जी का जीवन देखिए, और अभी भी कई प्रचारक गांव गांव में जाना पड़ता है। पूज्य सरकार श्री जी भी पैदल चलते चलते कई गांव गांव जाकर के जागनी कार्य किया उन्होंने। तो ये इतना इजी नहीं है जितना समझ लेते हैं जागनी कार्य। पहले तो ज्ञान की चर्चा करना तो इजी है, कोई भी ज्ञान की चर्चा कर लेता है, महाराज बन जाते हैं, सम्मान पाते हैं। इसमें जो पता चलेगा आपको, जो निस्वार्थ भाव से यदि सेवा करना हो तो कितने कष्ट हैं एक धर्म के मार्ग में भी। लेकिन इसमें कोई यदि धन या प्रतिष्ठा के उद्देश्य से धर्म में आया है तो ऐसा भी होता है, जरूर है। लेकिन जो सच्चा राज्य का चाहने वाला है उसके विषय में वाणी में छुपाई है, हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे 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 फिर चाहे देख देख उड़ावे अरवह। जो सच्चे ब्रह्म ज्ञानी हैं वो धामधनी के मुखारविंद की शोभा देखना चाहते, धामधनी का प्रेम चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा नहीं चाहते। अब यहाँ पर इस तरह से गांधी भाई के घर में चर्चा शुरू हो गई, और वहां पर जामनगर में अब शुरू होता है इंट्रोडक्शन, क्योंकि अभी जो नए पात्र आ रहे हैं इस चर्चा में, इस प्रसंग में, उनका इंट्रोडक्शन शुरू होता है। देवचंद जी का परिवार सबसे पहले देखें। देवचंद जी की पत्नी का नाम क्या था? लीलबाई। देवचंद जी के 2 पुत्र पुत्री थे, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम क्या था? बिहारी जी, बिहारी नाम। पुत्री का नाम था जमुना। बस जो काम के वो बताऊंगा, इसमें तो बहुत विस्तार से वर्णन है, उतना सबको मुझे भी याद नहीं रहता बस। और इसमें लिखा है, जो देखना चाहे तो देख सकते हैं। अब आते हैं गांगजी भाई का परिवार। गांगजी भाई जब परिवार में उनकी जो पत्नी थी वो सेवा का भाव नहीं था, इसलिए उनका ज्यादा वर्णन नहीं है। लेकिन गांगजी भाई के जो बड़े भाई थे खेता भाई, जो रहते थे अरब में, उनकी पत्नी थी हीर भाई, वो रहती थी इंडिया में, जामनगर में। तो खेता भाई की पत्नी जो हीर भाई थी, उन्होंने अपना जीवन सफल कर दिया। वाणी में छुपाई आता है, वो उन्होंने दिन रात सेवा करके अपना जीवन सफल कर दिया। गांगजी भाई का एक पुत्र था, उसका नाम था श्याम जी। श्याम बिहारी जी गांगजी भाई के सुपुत्र थे श्याम जी, और उनकी पत्नी थी अजबाई। बस इतना सा सिंपल। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर, मेहराज ठाकुर। मेहराज ठाकुर जो है, ये अपभ्रंश भी बोलते हैं कई लोग, मेहराज ठक्कर होना चाहिए ऐसा भी बोलते हैं। और ये बात भी आती है, तो जो चौपाई में उस प्रकार से नाम में उच्चारण करूंगा, मेहराज ठाकुर। इनके परिवार के बारे में बताऊंगा मैं। इनके 5 भाई थे ये, हरिवंश ठाकुर सबसे बड़े, सामालिया ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर, मेहराज ठाकुर और उद्धव ठाकुर, 5 भाई। इनके पिता का नाम था केशव ठाकुर और माता का नाम धनबाई। केशव ठाकुर और धनबाई माता पिता थे, 5 भाई थे। अब जैसे जरूरत पड़ेगा उस वैसे करेक्टर बताऊंगा, मैं पहले से बताऊंगा तो सब भूल जाएंगे। अब इतना याद रखना है, अजबाई जो थी गांगजी भाई की बहू, बेटे की पत्नी, उसकी बुआ थी मेरा ठाकुर के जो बड़े भाई हरिवंश ठाकुर की पत्नी थी, उसकी बुआ अजबाई भतीजी मेघबाई की। मेघबाई नाम था मेरा ठाकुर की भाभी, बड़ी भाभी। मेरा ठाकुर की सबसे बड़ी भाभी थी मेघबाई, उसकी भतीजी थी अजबाई जो कि गांगजी भाई की बहू थी। तो लिंक यहां से जुड़ा। अजबाई जो है आती है मेघबाई अपनी बुआ से मिलने के लिए, कहाँ आती है? मेरा ठाकुर के घर पे। और आकर के मेघबाई को अकेले में बताती है, राजनीत देवे दीदार आरोग्य बेर तीन। बताया था ना, मोटो आड़ी को था से आड़ी का लीला, चमत्कारिक लीलाएं भी होंगी, लेकिन ये केवल सुंदर साथ को आकर्षित करने के लिए, जागने के लिए तो जरूरी है तारतम्य ज्ञान। क्या कहा? राजी महाराज नित देवे दीदार, दिन में 3 बार कृष्ण के रूप में दर्शन देते थे राजी, और आरोग्य बेर 3, भोजन भी आरोग्यते थे।
ध्यान से, देवचंद जी को दर्शन नहीं होता था, बाकी सुंदर साथ को होता था, क्योंकि देवचंद जी को कह दिया था इस तरह से तुमको दोबारा दर्शन नहीं। तो सभी सुंदर साथ उनका दर्शन करते थे। वस्ता मांगे आरोग्य आज, बोलते थे मुझे भूख लगी भोजन कराओ करके। कौन बोलता था? प्रत्यक्ष लीला के अनुसार कृष्ण बोलते थे, लेकिन वो राज्य ही कृष्ण के रूप में आते थे, ये ज्ञान की बात है। बाकी प्रत्यक्ष रूप से क्या होता था, कृष्ण के रूप में आते थे और बोलते थे मुझे भोजन दो, मुझे भूख लगी, ऐसा करके। क्यों फीकी कारी खारी की न, और भोजन खाते तो बोला आज के किसी नमक कम क्यों डाल दिया, किसी दिन उन्होंने खारी की क्यों नमक ज्यादा डाल दिया, अच्छे से खाना नहीं बनाते, मुझे खिलाते नहीं। मतलब इससे भावना क्या, अपनापन की भाव बताते हैं। अपनापन, जो घर के अपनापन होता है ना, तभी तो ऐसी बातें कोई बोलता है। तंबोल दे आरोगते, पानों का बीड़ा कभी कभी आरोगते थे, हम आरोगाते थे। और मिठाई कई बार इस प्रकार की मिठाइयां लाके दो बोलते थे, उनको आरोगाते थे। फिर देवचंद जी जब चर्चा करते थे तो क्या होता था, जमुना जल अलाखल चल दिखावे एकांत, ऐसे ऐसे ऊपर से इशारा करेंगे और दीवार में जमुना जी ऐसे बहती हुई दिखाई देगी साक्षात। फिर उसका पानी छलक करके बाहर भी निकल जाएगा। ऐसे चमत्कारिक लीलाएं, और ये चमत्कारिक लीला वैसे नहीं है जो तंत्र मंत्र वाली, ये परमात्मा की शक्ति से होने वाली दिव्य लीलाएं हैं। संयम को कंचन की एक दिन कंसेड़ी दी, सुंदर साथ को क्या किया, एक दिन कंचन की, सोने की कंसेड़ी, बर्तन दे दिया, सोने का बर्तन भेंट में दिया। बोला मुझे गरीब हूं, मेरे पास बर्तन नहीं तो ले लो। कोई दिन कछु दे भी यो करे नित्य शादी, इस तरह से हर दिन कुछ ना कुछ देते हैं। लोग बोले चलो हमको भी कुछ मिल जाएगा करके। लोगों का यह हाल दुनिया का रीत है, लेकिन संप्रदाय का शुरुआत करने के लिए ये कालिका लीला का सहारा लिया उस समय, लेकिन बोल दिया था कि ये केवल उनको एकत्रित करने के लिए। और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान सुनाऊंगा मैं, जिससे वो तभी जागृति होगी। अजबाई नित्य बातें करे दीदार धनी निर्धार, इस प्रकार अजबाई आए दिन मेघ भाई को बताती रहती थी। मेघ भाई घर की बड़ी बहू, तो बोली मैं कैसे जाऊंगी मैं, तो उसने क्या कि अपने देवर गोवर्धन, तीसरे नंबर का भाई है गोवर्धन ठाकुर, मेरा ठाकुर से बड़े गोवर्धन ठाकुर को बोला, क्योंकि रिश्ते में छोटा हुआ ना गोवर्धन, देवर हुआ उनका। तो गोवर्धन को कहते हैं, तब मैं एक भाई ने कही जाओ गोवर्धन तुम जरा जा करके देख करके आओ। आजकल सर क्या कि अफवाहें बहुत फैलाते हैं लोग, बात सच्ची है कि झूठी है कैसे पता चलेगा, जब तक आंखों से नहीं दिखेंगे। तो गोवर्धन ठाकुर ऐसा करो, पहले तुम जाओ और देख करके आओ बात सही है कि झूठ है, क्या सही में कृष्ण के रूप में दर्शन देते हैं, क्या सही में बर्तन और चम्मच कटोरी देते हैं। तो यदि देते होंगे तो फिर बताना, फिर हम लोग भी आएंगे। तो सबसे पहले मेरा ठाकुर के घर में से कोई प्राणनाथ जी के चरणों में आया तो वो थे गोवर्धन ठाकुर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। गोवर्धन ठाकुर पद्मा स्त्री गोवर्धन की सो पहले गई निस्सोहबत। अब गोवर्धन ठाकुर भी क्या किए, अपनी पत्नी को भेज दिए। पहले दर्शन के लिए गई जरूर, लेकिन ईमान लाने वाले गोवर्धन ठाकुर पहले थे। पद्मा जो है गोवर्धन ठाकुर की पत्नी, गई, देखा, वापस आके बताती है हाँ ऐसी ऐसी चमत्कारिक लीलाएं हुई थी। बिल्कुल सही बात है। तब गोवर्धन ठाकुर जाते हैं, कैसे जाते हैं देखिए। तब गोवर्धन गए जाय के लगे एक कदम, ये तरीका होता है। मैं शरण तुम्हारे आइया जगावने आत्म, में आपकी शरण में आया हूं, कृपया मेरी आत्मा को जागृत कीजिए, मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए। इस तरह से गोवर्धन ठाकुर सबसे पहले ईमान लाने वाले जो मेरा ठाकुर के घर में से। ये समय था संवत 1687 का समय, संवत 1687 विक्रम संवत। तो ये 1678 में तारतम ज्ञान आया था, और ये 87 9 साल बाद का समय है लगभग तारतम अवतरण के बाद। और महराज ठाकुर का जन्म हुआ था संवत 1775 में। तो इस समय महराज ठाकुर की उम्र थी 12 वर्ष, लगभग 12 वर्ष उम्र थी। इस तरह से अब वहाँ शहर में बहुत सारे लोग
देवचंद जी के चरणों में आने लगे। निजानंद स्वामी, धनी श्री देवचंद जी, उनके चरणों में काफी लोग आने लगे। दूसरे जो गुरुजन थे उनके शिष्य में थोड़ी कमी होने लग गई। यह एक धार्मिक द्वेष का कारण। मेरे शिष्य कम हो गए, उन्होंने मेरे शिष्य को खींच लिया, जैसे कि एक दूसरे के एरिया में कब्जा कर लेते ना। चाइना इंडिया की जमीन हड़प लिया, उसने इसकी जमीन हड़प लिया, वैसा हालत रहता। मेरे शिष्य हड़प लिया, मेरा शिष्य हड़प लिया। तो सब पंडित लोग मिलकर क्या करते हैं, एक चुगलखोर को तैयार करते हैं, जाओ कोतवाल के पास झूठी शिकायत करो। वो जाता है कोतवाल के पास और क्या कहता है, एक कायस्थ है, कायस्थ जाति का एक व्यक्ति है और वो चर्चा करता है, ज्ञान चर्चा सत्संग के नाम पर। वहां पर दिन और रात महिला पुरुष बैठे रहते, पता नहीं क्या करते हैं। तो क्या करते तुमको मालूम है, फिर भी जानबूझ के झूठ क्यों बोलते हैं? जोरू मर्द बैठे थे, तुम क्यों ना लेते खबर? वहां पर जोरू मर्द, महिलाएं और पुरुष बैठते हैं, पता नहीं क्या करते, से चुगली कर दिया कोतवाल के पास में। कोतवाल के पास शिकायत आई है तो जांच तो करेगा ना। बोले कब ऐसा होता? बोले रात में, दिन में बैठे रहते। रात के समय ज्यादा शंकास्पद समय होता है ना, तो रात के समय बोला, रात के समय अपने एक आदमी को भेज देना, हमारे 2 सिपाही को लेकर के वो जगह दिखा देगा कहां पर ऐसा होता है। अब रात के समय में 2 सिपाही उस चुगल के साथ में भेज दिया। चुगलखोर उनको लेकर के जाता है, अंधेरा था रात का समय, करीब 7-8 बज गया था, अंधेरा हो गया था। तो गांव में क्या होता है, उस समय बिजली तो था नहीं, बिजली सिस्टम, 400 साल पहले की बिजली कहाँ था उस समय। तो घरों में से दीपक और वो लालटेन वगैरह जलते थे। तो दूर से दिखा दिया, देखो वो जो घर है ना, जो दीपक जल रहा है, वो वही वाला घर है। अब तुम लोग जाओ, मेरा काम पूरा हो गया, मैं वापस जाता हूँ। रास्ता दिखा करके तो वापस लौट गया, वो सामने दीपक जल रहा, वही वाला घर है। ठीक है, जाओ, हम लोग चले जाएंगे। दीपक को देखते हुए दोनों सिपाही चलने लगे। दीपक को देख करके दोनों चलते जाते हैं। थोड़ी देर बाद तो आपस में जुदा हो गए। देखते जाते हैं, दीपक आगे बढ़ते जाता है, वो चलते जाते हैं और दीपक आगे बढ़ते जा रहा है। 6 ना आवे 3 का सीमा ही नहीं आता है। दीपक कभी पास आता ही नहीं, वो भी चलते तो दीपक भी आगे होते जाता है। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है, रात में चले जा रहे हैं दोनों को दोनों। जब सुबह हुई तब पता चला, एक फिरा कुएं पर 4 पहर रात है, एक कुएं के चारों तरफ घूमते रहा। 2 में से एक सिपाही, चले तो साथ थे, एक सिपाही रात भर देखता है कुएं का दीवार भी नहीं है, किनारे वाला दीवार भी नहीं है, रात भर में घूमता रहा कुएं के किनारे। और दूसरा सिपाही दूजा 12 कोस का पंथ किए जात नोतनपुरी से चल करके पहुंच गया धरोल। 12 कोस दूर है धरोल। वहां पर जाके पूछता है, ये मैं कहां पर हूं? ऐसा करके तो ये मोहबड़ जी का गांव है, धरोल है। मैं तो नोतनपुरी में था, धरोल कहां से आ गया? दोनों सुबह सुबह गुस्सा होते हुए वापस आते उनके घरों में। हलचल मच गया रात में, तुम्हारा पति भी नहीं आया, मेरा पति भी नहीं आया, दोनों कहां चले गए? कि तुम्हारे पति ने तो मेरे पति को नहीं मार दिया, मेरे पति ने ऐसा कर दिया। आपस में दोनों मिल करके रात भर टेंशन होगा ना। जब उनका भाई शाम को निकले थे ड्यूटी पर, सिपाही वापस नहीं आएंगे 9 बजे तक भी, 10 बजे तक भी, तो घर में चिंता नहीं होगा। झगड़ा मच गया, मिसिंग कंप्लेंट लगा दी, और पुलिस वाले का मिसिंग कंप्लेंट और कहां लगाएंगे? 12 कोस दूर निकल गया। सोचो, वापस आके कहते हैं तो चुगलखोर हमको मिल जाए ना, पता नहीं ऐसी जगह में हमको ले जा करके छोड़ दिया, जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दनता है। तो चुगलखोर मिल जाए दोबारा, जिसने चुगली किया, हमको ऐसा रास्ता दिखाया कि भ्रमित कर दिया। तो जागा ऐसी बताई सुझे ना कोई काज, ऐसा रास्ता बताया कि जो कुछ दिखता ही नहीं था, सुध ही नहीं होता था कि हम कहां जाएं, बस दीपक देख के चले जा रहे थे। ये भी जो धाम धनी की लीला थी इसमें। चुगलखोर का कोई गलती नहीं था, लेकिन उसकी दुर्भावना थी, बस चुगलखोर की दुर्भावना थी। और बाकी तो धाम धनी रक्षा करने वाले हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल बाका ना कर सके जो जग देवी।
ऐसे बहुत सारे उदाहरण है संसार में। 14 लोग के देवी देवता के भी जो भक्त होते हैं उनकी भी वो रक्षा करते हैं, तो धाम धनी हमारी रक्षा क्यों न करेंगे। इन भांत कई माजजे, अब ध्यान से, ये जो अभी एक महत्वपूर्ण विषय है। माजजे ने चमत्कार, ईश्वरीय चमत्कार को बोलते हैं माजजे। इस तरह से अनेक चमत्कारिक लीलाएं हुई और लाखों दिए निशान, लाखों निशान दिया, परम धाम का ज्ञान भी समझाया, पर साथ कोई ना समझे, कछु ना भाई ये पहचान, किसी को भी पहचान नहीं हुई। क्यों, कैसे होगी भाई, दोहरी बात करोगे तो कैसे होगी। हम उधर परम धाम की भी बात करें, इधर ब्रजरस की बात करें, तारतम्य में भी कृष्ण जी और वो आड़िका लीला में भी कृष्ण के रूप में आ रहे। यही तो बात आगे चल के इंद्रावती कहती है ना खटरुति में, पोते प्रकट पधारिया छो ने आड़ा दे छु ब्रजरास। ब्रजरास में हम आए थे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। अभी जो है वो भी बदल जाएगा थोड़े दिनों में, तो वो भी पोस्ट वही रहता लेकिन आदमी बदल जाता है। राज्य का आवेश अभी कृष्ण जी के तन में आया था, अब कहां पर है, श्री देवचंद जी के तन में। तो देवचंद जी हमारे धाम के धनी हुए कि कृष्ण हमारा धाम का धनी हुआ। पोते प्रकट पधारिया छो, गुजराती समझ सकते हैं। पोते ने आप स्वयं देवचंद जी के अंदर आए थे और दिखाने के ब्रजरास ब्रजरास। ब्रजरास लीला हमारी परमात्मा ने किया था, लीला परब्रह्म ने लीला किया था आवेश शक्ति से। लेकिन अब तो यहां पर थे ना, तो इसमें दो चीज का नुकसान हुआ। एक तो आवेश स्वरूप देवचंद जी की पहचान नहीं हुई और मूल स्वरूप का भी कंफ्यूजन रहा। जो मूल स्वरूप जो है परम धाम में कृष्ण सब समझते रहे, इस कारण से आवेश स्वरूप का भी जो नहीं पहचान हो सका, मूल स्वरूप का भी नहीं हो सका। बस फोटो का पूछते हैं, हम फोटो बना के लगा देते हैं किसी का, वो फोटो जो है तो हो गया। उसके बाद वो अब अगला जन्म लेके कहीं आ गया तो फिर शक्ति जो है दूसरा तन धारण करके आ गई। अब पिताजी का फोटो लगा दिया, वो तो अगला जन्म लेकर कहीं और आ गए, तो फोटो क्या करोगे, अगले जन्म में फोटो ही बदल गया, उनका शरीर ही बदल गया। तो लोग जो है, ये संसार में सबसे बड़ी मुसीबत ये, फोटो जो बना करके जो हो चुका है उसका फोटो बना कर रखेंगे तो क्या फायदा हो। हाँ, उनके प्रेरणा, उनके उपदेश को याद करते रहना चाहिए, उन्हें जो सिखाया है हमको वो बातें याद करते रहना चाहिए। लेकिन जो गया है उसको छोड़ के वर्तमान को देखना चाहिए। वर्तमान में हम कहाँ पर हैं, फाइनली मूल मिलावे में, परम धाम में श्रीराज जी सामाजिक सखियों वहीं पर बैठे हैं। सुरता के राखिए मूल मिलावे ना है। इस कारण अब देवचंद जी देखते हैं, मैं इतना चर्चा सुना रहा हूं लेकिन सुंदर साथ कुछ भी समझ नहीं रहे हैं, परम धाम का इनको शुद्ध नहीं है, और मेरे तन में भी जो राज्य का आवेश उसको भी नहीं पहचानते हैं, बस कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। तब समझ जाते कि मेरे द्वारा जागनी नहीं होने वाला है। तो क्या करते, सुंदर साथ को सबको बोलते हैं, एक एक चिट्ठी लिखो प्रार्थना, और धाम धनी से कहना जो आएंगे दर्शन देंगे कि देवचंद जी के द्वारा जागनी करो। 69 पातियां यूं लिखी धाम धनी पर, 69 चिट्ठी लिखा सुंदर साथ ने, लिख करके दिया कि देवचंद जी से ही जागनी कराइए कृपया करके। इतना उन्होंने कष्ट उठाया है, इतना साधना किया है, साधना नहीं किया उसको मिल जाता है यहाँ तो। मेरा ठाकुर क्या कहते हैं, इंद्रावती क्या तुम मेरे न कछु करनी, न सेवा न बंदगी। यहाँ पर रू अल्लाह करी बंदगी तिन में उनकी, मैं इन में मांगे हक पे तो गुनाह किया तिन से। मैंने इतना साधना किया, मैंने इतना कष्ट उठाया, तो मुझसे जागनी क्यों नहीं कराया। तो जागनी कराने का मतलब क्या था कि ये राज्य ने पहले से दिन में लिया था, 2 अवतार की लीला ग्रंथों में लिख दिया। पहले बुद्ध अवतार, बुद्ध निष्कलम अवतार, कुरान में भी लिख दिया, रूह अल्लाह 2 जामे पैर से दूसरे ऊपर मुद्दार, 2 तन की लीला होगी, दूसरा तन इमाम मेहदी कहलाएगा, उसके द्वारा ही सारे संसार को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, जागने की लीला होगी। तो दूसरे 2 तन के द्वारा जो लीला होनी है, बोले पहले के द्वारा पूरी कर दो तो दूसरे का फिर काम क्या रहेगा। पहले के द्वारा जागनी हो जाएगी तो दूसरे वाली लीला फिर पिक्चर हाफ में खत्म कर देना पड़ेगा ना। तो प्लानिंग राज्य ने दिल में लिया, उसमें किसी का जोर चल सकता है। 69 चिट्ठियां लिखवा दी, लेकिन एक का भी जवाब राज्य ने नहीं दिया। अब इसी बीच क्या होता है, गोवर्धन ठाकुर नित्य प्रति चर्चा सुनने आते थे और वापस अपने घर जाकर के घर वालों को सुनाते थे। आज जैसे
ब्रज की लीला साक्षात दर्शन हुआ, रास की लीला का साक्षात दर्शन हुआ, परम धाम की जमुना जी का साक्षात दर्शन हुआ, ऐसा सब गोवर्धन ठाकुर आके बताते थे। तो मेराज ठाकुर 12 साल का बच्चा सुनते थे तो उनके मन में भी जिज्ञासा हो गई। अभी थे 12 साल 2 महीने और 4 दिन के थे, मन में जिज्ञासा हो गई। भैया से कहते हैं, भैया मुझे भी साथ में लेके जाओ, मैं भी जाना चाहता हूँ निजानंद स्वामी के चरणों में, मैं भी ब्रह्म ज्ञान सुनना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे दर्शन देते हैं। गोवर्धन ठाकुर कहते हैं, देखो तुम बच्चे हो, अभी तुमको मैं अभी नहीं ले जा सकता, तो बच्चे हो तो क्या हो गया। फिर बोले कि नहीं, मैं पूछ करके बताऊंगा, वहां पर निजानंद स्वामी देवचंद जी से मैं पूछ करके फिर कल ले जाऊंगा, आज नहीं ले जाऊंगा। ठीक है, पूछ के जरूर आना। हाँ, ऐसे करके 1 दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बीत गया। 6 दिन हो गए, नहीं ले गए। अब तो हद हो गई। मेरा ठाकुर बोले, अब तो पूछो या ना पूछो, मैं तो आऊंगा। गोवर्धन ठाकुर के पीछे रोते रोते साथ साथ में दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते वहां पर पहुंच गए। गोवर्धन ठाकुर हाथ छुड़ा करके, इधर ही रुको, मैं अंदर जाता हूं करके, पूछ के बताऊंगा करके उसको बाहर ही धक्का देके वहीं पर रोता हुआ छोड़ दिया। और अंदर जाते हैं, देवचंद जी से पूछते हैं, हे धामधनी, मेरा छोटा भाई मात्र 12 साल का है और वो 6 दिन से जिद कर रहा है, आपके चरणों में आना चाहता है। मैंने कहा छोटा बच्चा है, आप शायद नाराज ना हो जाएं। देवचंद जी कहते हैं 12 साल को छोटा होता है, क्योंकि बचपन से जो संस्कार हृदय में आ सकता है, बच्चों को कभी भी रोकने की बात तो दूर है, साथ में ले जाना चाहिए धार्मिक स्थानों में। पहले दिन थोड़ा शोरगुल करेंगे, थोड़ा रोएंगे, लेकिन उसको समझा बुझाकर धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे बैठना, कैसे रहना। डर के मारे ले जाएंगे नहीं तो फिर कैसे संस्कार आएगा। धार्मिक संस्कार, और बच्चा एक छोटे पौधे के समान है, उसको उखाड़ करके दूसरे जगह लगा दो, तीसरे जगह लगा दो। बड़ा पेड़ होने पर उसको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या कहते हैं, देखिए, ध्रुव का चरण भगवान के भय 5 बरसों प्राप्त। ध्रुव को 5 वर्ष का बच्चा था, ध्रुव को, शांत रहो भाई, ध्रुव को जो 5 वर्ष का बालक था, विष्णु भगवान के चरण कमल प्राप्त हो गए। ध्रुव की कहानी सुने? 5 साल का बच्चा था ध्रुव, और राजा का बेटा था। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति, छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति, रुचि, नीति से चले कि रुचि से चले? आजकल सब रुचि, इंटरेस्ट, मन नहीं कर रहा है। नीति का ध्यान नहीं देते कि ये खाने से शरीर का फायदा होगा कि नुकसान होगा। मुझे तो इसी में इंटरेस्ट, स्वाद आता, यही खाने का मन कर। पौष्टिक भोजन है कि नुकसान होगा, ये विचार, नीति का कोई विचार नहीं करता है। पैसा मिलना चाहिए, नीति से मिले या बेईमानी से मिले, इसका कोई विचार करता है नहीं। तो बड़ी रानी से उत्तानपाद क्या समझा, हमारा जीव। उत्तानपाद राजा जो बड़ी रानी से प्यार नहीं करता, छोटी रानी रुचि से प्यार करता है। हमारा जीव जो है रुचि से प्यार करता है, छोटी रानी से। बड़ी रानी सुनीति से प्यार नहीं करता था। तो बड़ी रानी का पुत्र था ध्रुव, और छोटी रानी का भी एक पुत्र था। अब क्या बात की, जब ये बड़ी रानी का पुत्र जो था ध्रुव, वो दौड़ते दौड़ते गया, पापा की गोदी में बैठ गया, बैठा भी लिया उन्होंने। उत्तानपाद ने, राजा ने अपने बेटे को अपनी गोदी में बैठाया। इतने में पहुंच गई छोटी रानी, नीचे उतर, तुझे राजा की गोदी में बैठना है तो अगली बार मेरी कोख से जन्म लेना, तुझे बैठने नहीं मिलेगा। इस प्रकार जो डांट करके उसको वहां से भगा दिया। राजा भी मौन, चुपचाप धृतराष्ट्र बन के देखते हुए। छोटी रानी के सामने आवाज निकालेंगे तो छोटी रानी नाराज हो जाएगी। आजकल ऐसा कई जगह मिलता है ना।
तो अब दौड़ते दौड़ते वो बालक, 5 साल का बालक ध्रुव अपनी माँ के पास में गया। मम्मी मम्मी मुझे छोटी मम्मी ने डांट के भगा दिया, पापा के गोदी में बैठने नहीं दिया। 5 साल का बच्चे का कितना दिमाग होता है, लेकिन ये पूर्व जन्म का संस्कार था, वो मैं बताऊंगा बाद में। अब वो माँ कहती चिंता मत कर बेटा, ये तुम्हारे पिता ने तुमको भले गोदी में नहीं बैठाया, जो सारे संसार का मालिक है। अपने ज्ञान के हिसाब से विष्णु भगवान को उन्होंने बताया इस समय, क्योंकि निराकार से परे का ज्ञान तो नहीं था, लेकिन वो विष्णु भगवान वो सारे संसार का 14 लोक का मालिक है, जो वो तुमको गोदी में बैठाएंगे, जाओ जंगल में जाकर के उनकी भक्ति करो। तो 5 साल का बच्चा ध्रुव जंगल में गया और 6 महीना तक तपस्या किया। फलस्वरूप लास्ट में पत्ता खाना भी छोड़ दिया, हवा में बस रहते, तो ध्यान तपस्या करते। 6 महीने की कठिन तपस्या के फलस्वरूप विष्णु भगवान ने दर्शन दिया। 5 साल के बच्चे को जब ये मिल सकता, बोले तो 12 साल का हो गया। तो ध्रुव के पिछले जन्म की कहानी देखो, क्या गलती हो गई थी। पिछले जन्म में ध्रुव एक गरीब का बच्चा था। पिछले जन्म में भी 5 साल की उम्र में घर से निकलकर 6 महीना तक तपस्या पिछले जन्म में भी किया था। लेकिन जैसे ही तपस्या पूरे होना आया था पिछले जन्म में, वैसे ही जंगल में एक राजकुमार आया, सुंदर सा राजकुमार। वैसे ये लोग अच्छा अच्छा खाते हैं, सुगंधित और ऐसे ऐसी चीजों से नहाते हैं, शरीर वैसे ही सुंदर रहता है। राजसी वस्त्र पहने हुए किशोर अवस्था का सुंदर स्वरूप राजकुमार था। देख करके किसी की भी इच्छा होती, काश में भी राजकुमार होता है। देखिए, इतनी साधना के बाद एक इच्छा पैदा हो गई, मैं भी राजकुमार होता, अगले जन्म में बन गए राजकुमार। देख लिए ना राजा यहाँ पर सुखी है ना प्रजा सुखी। राजा, कबीर जी ने कहा राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुन को दुख दूना डबल। राजा अमीर भी दुखी है संसार में, गरीब भी दुखी है। ज्यादा पैसा तो क्या कर लेगा, करोड़ रुपए है तो। धनवान लोग क्या नहीं मर रहे, धनवान लोग को बीमारी नहीं होती, धनवान के घर में झगड़े नहीं होते हैं, उनके रोग नहीं होता उनको। पैसे से हम स्वादिष्ट भोजन खरीद सकते हैं, पैसे से भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से अच्छा अच्छा कपड़ा खरीद सकते, सुंदरता पैसे से नहीं खरीद सकते। पैसे से दवाई खरीद सकते, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा सकते, लेकिन पैसे से स्वास्थ्य खरीद सकते नहीं। तो स्वास्थ्य जो है, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आसन प्राणायाम करना पड़ेगा, अच्छी चीजें खाना पड़ेगा, संयमित जीवन। गरीब है तो वो भी ले लेगा, ऐसा नहीं है। गरीब है तो भी उसको भी मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए तो लिखा है प्रजा भी दुखी, गरीब भी दुखी, अमीर भी दुखी। जिसमें समझदारी नहीं है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो हर कोई दुखी रहता है संसार। देखते हैं मुकेश अंबानी अनिल अंबानी में झगड़ा, दोनों भाई में बेचारे, ये थोड़ा संसार का स्वभाव है, सभी जगह होता है, ऐसा कोई नई बात नहीं है। तो अब आता प्रहलाद जी का नंबर। 5 वर्ष का प्रहलाद, उसने भी जो है हिरण्यकश्यप का बेटा था वो, और 5 वर्ष का बच्चा था वो। उसको हिरण्यकश्यप उसके पिता ने कहा कि मुझे मेरी पूजा करो, मेरे सिवा कोई भगवान नहीं है करके। बोला नहीं, मैं तो विष्णु भगवान की पूजा करूंगा, तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा। उसके पिता ने उसको मारने का कई बार प्रयास किया, अपने पिता ने। होलिका उत्सव, उसके हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसको वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसको जला सकती नहीं है। उसको पिता, उसने कहा हिरण्यकश्यप ने कि प्रहलाद को गोदी में लेकर के आगी में बैठ जा, तो क्या होगा, आगी तुझे तो नहीं जला पाएगी लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। ये प्लानिंग बनाया इन लोगों ने, और उसको लेकर के बैठी। वरदान देने वाला कौन है, विष्णु भगवान तो वरदान देने वाले हैं ना। चेंज कर दिया वरदान, प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। ये है हैप्पी होलिका। होलिका कहां से हैप्पी हो गई भाई, हैप्पी प्रहलाद होना चाहिए ना। उल्टा देखो किसका नाम प्रचलित कर लेते, होलिका दहन था। तो इस तरह से ये प्रहलाद और ध्रुव ने 5 साल में पर विष्णु भगवान के चरण प्राप्त कर लिए थे। तो फिर बोले कि मेहराज ठाकुर तो 12 साल का हो गया, तुरंत लेकर के आओ। मेहराज ठाकुर जाते हैं बाहर और उनको लेकर के अंदर आते हैं। जैसे ही धाम धनी के चरणों में, देवचंद जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, 69 पातियां चिट्ठी
तुरंत उनके जेब से गिरती। मेहरा ठाकुर भी सन्न रह गए, देवचंद जी भी सन्न रह गए, मतलब वो चौंक गए, सारे अचंभित हो गए। इस चिट्ठी तो दिया था राज्य को, तो इसके जेब में से कहां से आ गया? तब समझ में आया कि मेरे बाद जागनी इनके द्वारा होनी है। जवाब दे दिया राज्य ने। आय के चरणों लगे तब ही दई निज, तुरंत इनके सिर पर हाथ रखा और तुरंत तब ही दिया निध। क्या निध दिया? तत्किन हृदय में आई बैठी जागृत बुद्ध, हृदय में तुरंत जो है जागृत बुद्धि आ गई। ये देखिए, जागृत बुद्धि और तारतम ज्ञान दो अलग अलग चीजें। ज्ञान सुनने से और पढ़ने से केवल समझ में नहीं आ जाता है। यदि पढ़ने और सुनने से समझ में आ जाता है तो स्वयं प्राणनाथ जी ने भी इतने को सुनाया था और आज भी इतने सुन रहे हैं। जागृत बुद्धि जब मिलेगा, लास्ट में सारी दुनिया प्राणनाथ जी का ज्ञान मिल जाएगा, प्राणनाथ जी की पहचान हो जाएगी। सब प्राणनाथ मतलब अक्षरातीत परब्रह्म, प्राणों के नाथ वो प्रीतम अक्षरातीत परब्रह्म की पहचान हो जाएगी और सब उनके चरणों में आ जाएंगे। जात एक खसम की और ना कोई जात, एक परमात्मा की बस जाती होगी। एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात, और कोई भी धार्मिक भेदभाव नहीं रहेगा, जाति का भेदभाव नहीं रहेगा, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रहेगा, देश विदेश का भेदभाव नहीं रहेगा। सारी दुनिया एक हो जाएगी, एक परमात्मा की उपासना करेगी। तो जागृत बुद्धि जो है सबसे इंपॉर्टेंट। अभी का पहले सुख सुहागनी, तो पहले ब्रह्म आत्माओं की जागनी हो रही है, इसलिए आय के चरणों लगे तब ही दई निध, तत्क्षण हृदय में आए बैठी जागृत बुद्ध। जागृत बुद्धि तुरंत हृदय में प्रवेश कर जाती है और समझ जाते हैं इनके द्वारा ही जागृति होना है। इनके अंदर परम धाम की इंद्रावती की आत्मा है। सकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत हुई सुनाई बात। अब देवचंद जी मेरा ठाकुर को भविष्य की सारी बातें अकेले में बताने लगे। मेरा ठाकुर देखो, भविष्य में तुम्हारे द्वारा जागनी लीला होनी है, मेरे बाद तुमको ही सारा जागनी का कार्य करना है, सबको ज्ञान सुना करके जागृत करना है। तो उसके लिए जरूरी क्या? सकुंडल और सकुमार नाम की दो आत्माएं हैं जिनके मूल तन परम धाम में हंस रहे। जैसे कोई नींद में अच्छा सपना दिखता है तो हंसने लगता है ना, और जो कोई डरावना सपना या दुखद सपना दिखता है तो उसका चेहरा थोड़ा सा मुरझा जाता है। बोले सकुंडल सकुमार जरूर कोई राज परिवार में आए हैं, राज परिवार में खानदान में आए हैं, तो उनको जागृत करना। पहले वे जब जागृत हो जाएंगे तब 12,000 समस्त सुंदर सात आत्माएं भी जागृत हो जाएंगी। इसलिए ये दो राज परिवार में बड़े घरानों में आई हुई आत्माएं हैं, सकुंडल और सकुमारी को जो है जागृत करना है। मूल स्वरूप उनके हसत हैं और खेल में है अपनी जात, उनके मूल स्वरूप धाम में हंस रहे। अब चित्त में ग्रह लई इशारत उन बखत। मेरा ठाकुर ने बातें सुना, उसमें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, पर संकेतों में ये बातें हृदय में सुन करके धारण कर लिया। अब आगे देखेंगे क्या होगा तो पता नहीं कब होगा, बहुत बात की बातें हैं। उस समय घटना घटी, वहां पर सब बैठे थे गांधी जी भाई के घर में। देवचंद जी चर्चा कर रहे थे, सुंदर साथ भी बैठे थे, मेहरा ठाकुर भी बैठे थे, गोवर्धन ठाकुर भी बैठे थे, अन्य सुंदर साथ भी बैठे थे। तभी एक सब्जी बेचने वाले की आवाज आई, सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। देवचंद जी सुन करके पहचान लिए ये परम धाम की आत्मा है। तुरंत उसको लेकर के आओ गांधी जी भाई, तुरंत उसको पकड़ के लाओ। सब्जी वाली को लेकर के आए, उनकी क्या लेना है? सब्जी ये भी है, टमाटर है, रिंगन है, बटाका सब। हम पूरी सब्जी ले लेंगे, उसका चिंता मत करो, पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? उसका नाम जो है एक्चुअल अभी तक में ऑर्डर नहीं आता, लेकिन खोजा जाति की एक मुस्लिम स्त्री थी जो विधवा थी। विधवा स्त्री थी बेचारी, अपने जीवन यापन के लिए सब्जी बेच के रोजी रोटी कमाती थी। और वो धामधनी देवचंद्र जी कहते हैं, तुम
खोजी बाई नहीं हो, तुम परम धाम की रही बाई हो। याद करो तुम अपने निज घर को, निज स्वरूप को याद करो। तुम जो परम धाम में किस प्रकार तुम प्रेम और आनंद में रहती थी। वहां पर तुमने माया का खेल मांगा, संसार में आना पड़ा। अब धाम धनी स्वयं तुमको जगाने के लिए आए हैं, अब निज धाम चलो। तो जी भाई तुरंत चरणों में आकर के गिर जाती है देवचंद जी के, है रामधनी मेरी आत्मा को जागृत कीजिए, इस माया ने मुझे बहुत दुखी कर रखा है, मैं बहुत दुखी हो गई जीवन से, मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, मेरे आत्मा को जागृत कीजिए, आत्मा का निज आनंद मुझे प्रदान कीजिए। तब मेहराज ठाकुर वहां बैठे थे, बोले कि मुस्लिम में भी क्या अपनी आत्माएं आई हैं? क्या मुस्लिम धर्म में भी अपनी आत्माएं आई हैं? तो क्या कहा? हाँ आई है, लेकिन थोड़ा कोई आई है, बहुत ज्यादा नहीं आई, थोड़ी बहुत उसमें भी आई हैं आत्माएं, कोई आत्माएं आई हैं। तो क्या कहा देवचंद जी ने? मैंने बहुत कोशिश किया कुरान पढ़ने का और समझने का, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे जाहिरी लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, जाहिरी लोगों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। ये काम भी आगे चलकर तुमसे होगा, ये काम भी आगे चलकर के तुम्हारे द्वारा होगा। इस तरह से मेहराज ठाकुर को भविष्य में होने वाली कई घटनाओं की बातें बता दिया था पहले से ही। ये सारे थे कई धाम की सो सुन के ग्रह लई, तब कई बातें भविष्य की परम धाम की जो घटनाएं आगे होने वाली वो बातें देवचंद जी ने पहले ही बता दिया, इसको सुनकर के हृदय में ग्रहण कर लिया था। अब दोनों भाई गोवर्धन ठाकुर और मेहराज ठाकुर मिल करके आते थे जाते थे, घर से साथ मिल करके गांधी भाई के घर आते थे चर्चा सुनने, वहां से साथ मिल करके वापस चर्चा सुनते थे, फिर वापस घर आते थे। ज्यादा से ज्यादा समय गांधी भाई के घर में आते जाते रहते थे। एक बार जब घर में आते तो बड़ा भाई था सांवलिया ठाकुर, नहा रहा था उस समय, जैसे ही पहुंचे उन्होंने ताना मारना शुरू कर दिया, कहा तुम बिगड़े दो भाई, तुम दोनों भाई बिगड़ गए, भाई काम काज से काम काज में तुम्हारा ध्यान नहीं है, बस जा करके बैठे रहते वहां कथा सुनने के लिए, बाबा बन गए हो तुम दोनों, सारा काम मेरे को अकेले करना पड़ता है, मुझे अकेले करना पड़ता सारा काम, और तुम दोनों बस जाते सत्संग सुनने और खाने का टाइम होता तो घर आ जाते। तो यानी कि बिगड़ने का कारण क्या है? सोहबत गांग जी से और गुरु सोहबत, और बिगड़े कैसे हो? गांग जी भाई और उनका गुरु देवचंद्र जी की सोहबत से तुम बिगड़े हो। तो दोनों को निकाले शहर से, तब तुम सुधरो। अब तक उनको डांट रहे थे तो सहन कर रहे थे, जैसे ही गांधी जी भाई और गुरु का नाम लिया, ऊपर से दोनों को निकाले शहर से, इतने हिम्मत कैसी हुई? तुम कौन होते हम निकालने वाले? दोनों भाई मारने के लिए दौड़ पड़े। अपने बड़े भाई को बोल दे कि बड़ा भाई है, हाँ 2 और 1 में अंतर तो पड़ता ही है ना, मेरा ठाकुर भी कुछ बड़े हो चुके हैं। तो दोनों भाई मिलकर के हाथ में तलवार ले लिया और दौड़ने के लिए, मारने के लिए दौड़ पड़े। भाग करके धूम दबा के भागा सांवलिया ठाकुर और अपनी माँ के पीछे छिप करके अपनी जान बचाए। माँ सामने आ गई तो रुके दोनों भाई, नहीं तो फिर बोले इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु का, जिसको गुरु हम नहीं मानते, धाम का धनी मानते, उसके बारे में ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? निकालना तो दूर की बात है, बात ही कैसे कहा ऐसा? तब ऐसा झगड़ा हुआ। शाम को पिताजी आए केशव ठाकुर, जो कि वहां पर दीवान का कार्य करते थे, घर पर आए, शाम को पता चला घर में ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ है तीनों भाइयों के बीच में। समझ जाते हैं सारे झगड़े का कारण क्या है, काम काज भी करना पड़ता है, और देवचंद जी के घर में थोड़ा ज्यादा कोई टाइमिंग है नहीं, ज्यादा से ज्यादा बैठे रहते हैं, कोई टाइम तो होना चाहिए ना। तो केशव ठाकुर क्या कहते हैं, देखो महाराज गोवर्धन, कथा सुनने तो सुनो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन देवचंद जी किससे सुनते थे? तुम्हारा गुरु देवचंद्र जी पहले किससे कथा सुनते थे? बोले कांजी भट्ट से सुनते थे, तो कांजी भट्ट से तुम भी सुनो जाओ।
उन्होंने जिससे ज्ञान प्राप्त किया तुम भी ज्ञान प्राप्त करो। कांजी भट्ट से थोड़ी ज्ञान प्राप्त हुआ है, वही तो स्वयं अक्षरातीत के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन जाहिरी लोगों को ऐसा लगता है आज भी। अब देखिएगा मेहराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर, बहुत इंटरेस्टिंग, क्या कहते हैं, पिताजी हम जरूर जाएंगे सुनने के लिए, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, हमारी भी एक शर्त है, हम जो प्रश्न करेंगे उनका जवाब यदि कांजी भट्ट दे देंगे तो हम हमेशा कांजी भट्ट के पास सुनने जाएंगे, नहीं तो फिर हम वहां सुनने नहीं जाएंगे, फिर हम देवचंद जी के पास ही सुनने के लिए जाएंगे। हमारी एक शर्त है। केशव ठाकुर कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेके जाते हैं दोनों पुत्रों को केशव ठाकुर कांजी भट्ट के पास। भागवत वाले जरा ध्यान से सुन लो। देवचंद जी तो 14 साल सुने भी थे, हा? अपने मेहराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर तो 14 दिन भी नहीं सुने भागवत। अब ये जो तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ है, 14 दिन थोड़े दिन हुए हैं, अब ये जाकर के प्रश्न करते हैं। जो 14 साल भागवत सुनने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो तारतम ज्ञान से एक ही पल में प्राप्त हो जाता है। जाके मेहराज ठाकुर प्रश्न करते हैं, हे कांजी भट्ट जी, हमारा प्रश्न है कुल कितने लोक हैं, कुल कितने तत्व हैं, कुल कितने गुण हैं और कुल कितने प्रलय हैं। 4 चीज पूछा। बोले 3 गुण है संसार में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 14 लोक हैं। सुतल नीचे, मृत्यु लोक के नीचे आते वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। ऊपर है भुवन लोक, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक। 14 लोक है। और 4 प्रलय है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय बता दिया। पहले नित्य प्रलय क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो जन्मते मरते हैं। नैमित्तिक प्रलय क्या है, पाताल से लेकर स्वर्ग लोक का लय हो जाता है। प्राकृतिक प्रलय में क्या होता है, 14 लोक प्रकृति मंडल का लय हो जाता है। और महाप्रलय में क्या, नींद खत्म, सपना खत्म, अक्षर का नींद खत्म हो जाता है, सपना खत्म हो जाता है। तो 4 प्रकार का प्रलय। बोले हाँ मैंने जवाब दे दिया, सोच रहे होंगे ना। नहीं, असली प्रश्न भी है कि जब महाप्रलय होता है तो परमात्मा कहाँ रहता है। तो बोलते हैं तो क्षीर सागर में अक्षय बट के एक पत्ते के ऊपर अंगुष्ठ मात्र इतना सा छोटा सा रूप धारण करके पत्ते के ऊपर तैरता रहता है। मतलब भगवान को भी अपनी जान बचाने के लिए क्षीर सागर में पत्ते के ऊपर छोटा आकार लेके बैठना पड़ता है। कोई बात नहीं। तो चाहिए क्षीर सागर कहां पर है, बोलिए पाताल लोक में है। तो पाताल लोक तो 14 लोक के अंतर्गत है। और जो कि आपने खुद कहा कि ये महाप्रलय में लय हो जाता है। महाप्रलय में 14 लोक लय हो जाता, तो पाताल कहां से रहेगा, क्षीर सागर कहां से रहेगा, और भगवान कहां से रहेंगे। तब भट्ट की सुध बुध गई। भागवत भागवत करते रहते। देवचंद जी ने न कभी भागवत कथा किया, न भागवत कथा सुना, न सुनाने गए, कभी किसी को नहीं सुनाया। लेकिन भागवत में जो सारा गर्भित बातें हैं, ब्रज और रास की लीला का रहस्य का स्पष्टीकरण किया, तो वाणी में ऑलरेडी है। बाकी इसके अलावा तो भागवत में क्या है, विष्णु के पूरे 22 अवतारों का, उनके भक्तों का लीला चरित्र है। कभी राम की जय लगा रहे हैं, कभी नारायण की जय लगा रहे हैं। कहां का पतिव्रता धर्म, भागवत की आरती उतार रहे हैं। एक परमात्मा की उपासना करिए, ज्ञान से समझिए। या कुरान या पुराण, एक कागज 2 प्रमाण। धर्म ग्रंथ सब में प्रमाण एक ही बात लिखी है, लेकिन यह है श्री प्राणनाथ जी की वाणी। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, साक्षात परमात्मा के अवश्य अवतरित ब्रह्मवाणी। इसके सामने दुनिया का कोई ग्रंथ प्रमाणिक रूप से है, उनके रहस्य सब इससे स्पष्ट होते हैं, लेकिन इसकी तुलना में कोई भी ग्रंथ आ सकता
नहीं है। तारतम्य ज्ञान के बिना भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, किसी काम का नहीं। लेकिन तारतम्य ज्ञान समझने के बाद आप कोई भी ग्रंथ देखोगे उसमें अपनी बात भी नजर आएगी और जो माया की बात है वो भी अपनी नजर आएगी, समझ में आ जाएगा कि कौन सी बात अपनी है, कौन सी बात माया की, कौन सा दूध है, कौन सा पानी है, कौन सा असली हीरा और कौन सा कांच का टुकड़ा, सब समझ में आ जाएगा। तो अब पिता केशव ठाकुर ने देखा कि मेरे पुत्र इतने ज्ञानी हो गए कि उनके जवाब जो है कांजी भट्ट जैसा विद्वान नहीं दे सका। तो कहते जाओ मेरी तरफ से छूट है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, जाओ देवचंद जी जहां सुनना अब जाओ, अब तुमको कोई नहीं रोकेगा, जितना घंटा सुनना है जाओ। इस प्रकार दोनों भाई मिलकर के दो नाते की बात, एक धाम परम धाम का आत्मा का नाता और संसार का भाई का नाता, बड़े प्रेम से दोनों भाई जाते थे आते थे। इस प्रकार 13 साल तक दोनों का प्रेम पूर्वक साथ रहा। 13 वर्ष माया में था ऊपर लौकिक बोझ, 13 वर्ष तक 1687 से लेकर 1700 तक, विक्रम संवत 1687 से 1700, 13 साल तक था लौकिक बोझ। बोझ कौन सा? मोह का, आपसे मतलब प्रेम था एक, हाँ उससे क्या था कि थोड़ा संसार में अटैचमेंट बना रहता है, अटैचमेंट बना हुआ था। लेकिन विक्रम संवत 1700 में क्या हुआ, आदरणीय श्री गोवर्धन ठाकुर जी का ध्यान गमन हो गया। विक्रम संवत 1700 मेरा ठाकुर अकेले रह गए। जब अपना कोई प्रिय व्यक्ति बिछड़ता तब बोलते हैं ना स्मशान बैरागी, दुनिया वालों बिना ज्ञान वालों का स्मशान बैरागी होता, ज्ञान होने पर तो वो वैराग्य हमेशा ही बना रहता है। एक वैराग्य की भावना जो है विरह उत्पन्न हो जाता है मेरा ठाकुर के हृदय में। संसार नश्वर लगने लगता है, कोई भी चीज संसार में अच्छी लगती नहीं है, सब एक दिन मिट जाने वाला, सब छूट जाने वाला है। एक परम धाम ही सत्य, धाम धनी ही सत्य हैं। उसका इंटरेस्ट और एकाग्रता बढ़ जाता है, राज्य की तरफ, राज्य की वाणी ज्ञान की तरफ रुचि बढ़ जाती है। श्री राज तरफ रहते हैं, रमे बीच कोसर हो, जो धाम धनी की तरफ ही उनका ध्यान लगा रहता है। और परम धाम के होज कोसर तालाब और जमुना जी में वहीं पर वो ध्यान के द्वारा